very confident, very curious, and very constructive. These pupils are very honest uh, at your work, and very warm hearted, very practical, and very helpful. ऐसे लोग जो कर्म को ही जो है अपना जीवन मानते हैं, या कर्म मतलब जीवन का मतलब कर्म ही जीवन में सब कुछ है। अपने काम के प्रति वफादार होना, अपने काम के प्रति ईमानदार होना, लोगों को धोखा फरेब ना देना, और सदैव ही अपने से छोटों या सामने वाले का इमेज, उनका मान सम्मान मेंटेन रखना, ये कुछ खास बातें होती हैं ऐसे लोगों में। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की, मकर लगन के लोगों की, कि फरवरी 2026 का जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो कैप्रिकॉर्न के लिए कैसे रहने वाला है। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करें, थोड़ी बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। मकर राशि अथवा मकर लगन, ये एक कहा जाए तो एक मूविंग नेचर पर्सनालिटी होती है, और स्पेशली बात करें तो अर्थ जो होता है इनका एलिमेंट होता है, मतलब बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। ये लोग अपने नेचर में एक सॉफ्टनेस रखते हैं। ये पीछे से चली आ रही रूढ़िवादिता या परंपरा को पूर्ण रूप से अस्वीकार तो नहीं करते, लेकिन इनको जब लगता है कि वर्तमान में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम पूर्व चले आ रहे रूढ़िवादी सिद्धांतों को शायद वहां पर फिट ना कर पाए, तो ये प्रैक्टिकल होके, सॉफ्ट होके चीजों में अपने हिसाब से अमेंडमेंट करते हैं, और अच्छे और बुरे, नैतिक और अनैतिक चीजों का आकलन करते हुए दूसरों के मान सम्मान को मेंटेन रखते हुए ये अपना निर्णय सुनाते हैं, या अपना जो है जीवन का आधार उसको बनाते हैं। इस तरीके से चीजें ऐसे लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ इनके जो ऑनर होते हैं वो सैटर्न होते हैं। और देखिए कैप्रिकॉर्न में एक सैटर्न आ गया, यानी कि ये लोग और ये लोग कर्म प्रधान लोग होते हैं। इसका एक बेसिकल जो एक फंडा है वो ये है कि काल पुरुष की जन्म पत्रिका में 10वें भाव में 10 नंबर पड़ा होता है, और ये 10 नंबर ये कैप्रिकॉर्न का नंबर होता है। तो ये लोगों का पूरा जीवन कर्म को करने में व्यतीत होता है। ये लोग कर्म में विश्वास रखते हैं, वर्कहोलिक होते हैं, ईमानदार होते हैं, पैशनेट होते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल उच्च का होता है, ऊर्जा की कमी नहीं होती। ऊर्जा, एनर्जी, दे आर वेरी एनर्जेटिक पीपल्स। और कर्म आप देखेंगे ऐसे लोग जो कैप्रिकॉर्न होते हैं ना, ये जब भी अपने वर्किंग प्लेस पर जाते हैं, जब भी अपने प्रोफेशन में होते हैं ना, तो इनकी एनर्जी जो होती है बहुत डिफरेंट होती है। मतलब बहुत हाई लेवल की एनर्जी इनकी जो होती है वो कर्म करते हुए या काम करते हुए या वर्किंग प्लेस पर प्रोफेशन में दूर से झलकती है। तो अगर मैं कहूं कि कैप्रिकॉर्न के अलावा कोई और पर्सनालिटी है जो इनको इनके कर्म प्लेस पर या इनके वर्किंग प्लेस पर इनकी एनर्जी को कम कर सके या उससे तुलना की जा सके, तो ऐसी कोई शख्सियत नहीं है। क्योंकि 12 जो जोडिक साइन है उसमें जो कैप्रिकॉर्न है वो वर्किंग या प्रोफेशन पर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लोग होते हैं, और इनका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। इसके अलावा बात करें इनके नक्षत्रों की, तो उत्तराषाढ़ा, श्रवण और घनिष्ठा, यानी कि सूर्य, चंद्र और मंगल, ये तीन ग्रह जो तीन उच्च ग्रह हैं, बहुत बड़े ग्रह जिसे कहते हैं, इन तीनों ग्रह का गुण और धर्म इन लोगों में समाहित होता है। तो इस तरीके की एक शख्सियत है, और ये छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन था कि हम जाने कि कैप्रिकॉर्न या मकर लगन के लोग कैसे होते हैं। आइए लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहां हम बात करेंगे नए साल के दूसरे माह फरवरी 2026 में जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो कैप्रिकॉर्न या मकर लगन के लिए कैसे रहने वाला है। देखिए पीछे से एक योग बना चला आ रहा है कि 5 ग्रह हैं, और उनमें दो मतलब 5 ग्रहों की युति हो रही है अलग अलग हाउसेस में। एक हाउस में 2 ग्रहों की युति है, और उसके आगे वाले हाउस में 3 ग्रहों की युति है। तो देखते हैं ये जो युति बन रही है इस माह
ये कैप्रिकॉर्न के लिए कितना फेवरेबल है या फिर कितना उनको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस की। देखिए लगन में सन और मार्स, दो अग्नि तत्व ग्रह, दोनों में आपस में फ्रेंडशिप है और दोनों ही मित्र ग्रह होकर लगन में बैठे हुए हैं। और ये जो राशि है 10 नंबर राशि, ये इनकी बड़े कंफर्ट जोन वाली राशि है। इन दोनों ग्रहों को दिशा बल इसी राशि में मिलता है। तो ये ग्रह यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में है। सूर्य का लगन में आना और मार्स का लगन में आना। अब देखिए यहाँ पर सूर्य अष्टमेश होकर एर्थ लॉर्ड है, सूर्य आ गए आपके लगन में, ठीक है। कहीं ना कहीं पिता के द्वारा कोई ना कोई पैतृक संपत्ति मिलने के योग है। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आप किसी रिसर्च के वर्क से जुड़े या फिर पिता की कोई इंडस्ट्रीज वगैरह है कहीं ना कहीं उसमें आप काम करें, या फिर इंश्योरेंस वगैरह की कोई काम आप स्टार्ट करें। इवन ऑन द व्यू ऑफ सन, कहीं ना कहीं 14 फरवरी तक सन जो है मकर में रहेंगे। 22 फरवरी तक जो सन है वो मकर में रहेंगे। 12 फरवरी तक, आई करेक्ट माई सेंटेंस, 12 फरवरी तक सन जो है अष्टमेश लगन में रहेगा। मतलब सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं जो दिमाग है वो खोजबीन में लगा ही रहेगा, ये जान लीजिए। इसके अलावा मार्स की बात अगर हम करते हैं, वो आपके फोर्थ और 11th लॉर्ड, होकर मार्स का लगन में बैठना प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग है। प्रॉपर्टी मोर देन वन प्रॉपर्टी के योग है, प्रॉपर्टी गेन के योग है, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जैसे रियल एस्टेट वगैरह, तो कहीं ना कहीं उस बिजनेस से आपको इनकम के बहुत बेहतर योग यहां बने हुए हैं। सन बैठा हुआ है, थोड़ा सा 12 फरवरी तक अलर्ट रहने की जरूरत है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं या फिर अपने स्वयं पर्सनल यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो 12 फरवरी तक थोड़ा सा विचारणीय रहेगा कि आप प्रॉपर्टी अगर कोई ले और वो 12 फरवरी से पहले ले रहे हैं या 12 फरवरी तक ले रहे हैं, तो उनके पेपर्स आप अच्छे से चेक कर लें। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी पैतृक संपत्ति, पेरेंटल संपत्ति मिलने के यहाँ पर योग दिख ही रहे हैं। सरकार या पिता का सहयोग या सरकार या पिता के माध्यम से कहीं ना कहीं कोई भूमि प्रॉपर्टी मिलने के योग यहाँ नजर आ रहे हैं। मंगल उच्च का है, तो कहीं ना कहीं ये जो समय है आपका, मैं कहूँ 22 फरवरी तक का जो पीरियड है, 22 फरवरी तक का जो पीरियड है आपका, वो आपके सुख में बहुत वृद्धि होगी। माता के द्वारा प्रॉपर्टी के माध्यम से या आल सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्थ हाउस के माध्यम से आपको 11th यानी कि मित्रों के माध्यम से, बड़े भाई बहनों के माध्यम से आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी। और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर कुछ इच्छाएं हैं, घर मकान वाहन को लेकर इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड बहुत अच्छा है आपके लिए। मंगल बहुत अच्छा आपको जो है आपके सुख में वृद्धि करेंगे, आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। बात करते हैं वीनस की, मरकरी की और राहु की। राहु सेकंड में आया है। मैं अलर्ट करूंगा कि आप अपने घर परिवार में या फिर पैसा संचय करने के लिए झूठ ना बोलें, यह बेहतर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ वीनस बैठे हुए हैं, राहु के साथ वीनस बैठे हुए हैं। घर पर राहु वीनस जाता है तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, आप प्रेम का एक दिखावा कर सकते हैं, इस तरह की चीजें रह सकती हैं, या प्रेम के माध्यम से कहना कि धोखा मिले, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर ये धन का भाव है। हम अगर धन के भाव के स्पेशली ले लें तो मैं आपको बताऊं कि 5th 10th 6 और 9, यानी कि 5th हाउस, 10th हाउस, 6th हाउस और 9th हाउस, इन एरिया से आपको धन की अच्छी प्राप्ति होगी। और इन एरियाज में अगर कोई काम कर रहे हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप कर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे धन की प्राप्ति यहाँ पर आपको होगी ही होगी। बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए लग्नेश कहाँ बैठे हैं? लग्नेश बैठे हैं थर्ड हाउस में। लग्नेश और दोदेश एक ही आपके जो प्लेनेट है वो सैटर्न है, वो बैठे हैं थर्ड हाउस में। यानी कि ये जो पीरियड रहेगा, ये मेहनत का भाव होता है।
यहाँ सैटर्न बैठ रहे हैं और लग्नेश बैठे हैं, लग्नेश है ठीक है, अच्छा यहाँ रिजल्ट देंगे, आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, लेकिन जो इनका नेचर है, मेहनत कराते हैं, हार्ड वर्क कराते हैं, मेहनत के भाव में बैठे हैं, मतलब ऐसा ये बंदा खूब मेहनत करेगा इस पीरियड में और अपने भाग्य को जागृत करेगा, इस तरीके के योग यहाँ है। साथ ही साथ छोटे भाई बहन है, नेबर्स है, इनसे बातचीत में कमी रह सकती है, लेकिन वो नेगेटिव वे में आप मत जाइए, क्योंकि यहाँ लग्नेश है, पॉजिटिव जाइए। छोटी मोटी यात्राएं होंगी और उनसे देर सवेर आपको धन की प्राप्ति होगी ही होगी। अगर आप थर्ड हाउस के एरियाज में काम कर रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, या छोटी मोटी यात्रा ट्रेवलिंग का कोई काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आपको जो है थोड़ी एफर्ट तो लगेगा, लेकिन अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस की, फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं लगन में, इससे बेहतर कोई योग हो ही नहीं सकता। अपने उच्च राशि में बैठे हैं, यानी कि जो पीरियड है 22 फरवरी तक का, इस पीरियड में बहुत बेहतर योग है आपके प्रॉपर्टी बनाने का, बहुत बेहतर योग है वाहन लेने का, बहुत बेहतर योग है, सुखों में वृद्धि होगी और वो भी स्पीडली होगी, जल्दी होगी, जो कि मंगल है गति के कारक होते हैं। और माता के कहीं ना कहीं माता के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। हालांकि जो कैप्रिकॉन होते हैं ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं और इनकी माता थोड़ी सी अग्रेसिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में थोड़े विचार में मतभेद रह सकता है, लेकिन यहाँ जो सिचुएशन बनी हुई है, जो ट्रांजिट बना है, वो सारा फेवरेबल है। बात करते हैं आपके पंचम भाव की, पंचम भाव के स्वामी जो वीनस है वो बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, यानी कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में अगर आपके बच्चे हैं, बड़े हैं और कहीं जॉब सर्च कर रहे हैं या कुछ करने की, कुछ कमाने की सोच रहे हैं, तो जो ये पीरियड है, आई मीन टू से कि 1 मार्च नहीं कि पूरा फरवरी का जो महीना है वो बहुत बेहतर है उनके लिए। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके बच्चे कहीं ना कहीं, हो सकता है घर परिवार का कोई बिजनेस ज्वाइन कर लें, हो सकता है कोई ना कोई काम करना स्टार्ट कर दे जिससे उनको अर्निंग हो, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। जिससे आप प्रेम करते हैं वो बंदा कहीं ना कहीं आपके परिवार से मिल सकता है, इस तरह चीजें रह सकती हैं। आपकी संतान और आपके परिवार को बहुत बेहतर यहाँ रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं राहु की, बात करते हैं। राहु आपके सेकंड हाउस में है, तो आप धन कमाने के लिए या परिवार के साथ, बुआ बहन के साथ कोई भी झूठ ना बोले और कोशिश करें इन चीजों में सच्चाई बरतें। बात करते हैं आपके 6 हाउस की, 6 लॉर्ड बैठे हैं आपके आपके जो है सेकंड हाउस में, लेकिन 2 फरवरी तक ये रहेंगे आपके लग्नेश में। कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का योग 2 फरवरी तक यहाँ बन ही रहा है, और इसके अलावा कोई अगर आपको फंडिंग की आवश्यकता है तो वो भी होती हुई दिख रही है। उसके बाद जो है 6 लॉर्ड और भाग्य एक ही ग्रह है, वो आ जाएंगे आपके सेकंड हाउस में, और ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में कहीं ना कहीं कह लीजिए नौकरी के माध्यम धन की प्राप्ति आपको अच्छी होगी, या फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपने ऋणों को चुकाने में, या जिससे जो दुश्मनी हो गई है वो अगर कुछ कोर्ट के जरिए केस चल रहा है उसको निपटाने में, या फिर कोई रोग वगैरह है तो उसमें आपकी मेडिसिन वगैरह में खर्चा होता हुआ यहाँ दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक्सपेंस जो मनी सेविंग है वो कहीं ना कहीं इन चीजों में व्यय हो सकती है। 7th हाउस की बात करता हूं, तो 7th हाउस में बैठे हैं जुपिटर, उच्च के हैं। जुपिटर क्या है? जुपिटर जो है आपके 3 एंड 12 लॉर्ड है, यानी कि मेहनत के स्वामी है और व्यय के स्वामी है। अब मेहनत बहुत करते हैं लेकिन व्यय को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन ये रेट्रोग्रेड है आगे छठे भाव में, तो कहीं ना कहीं ये डेफिशिएंसी ऑफ मनी देंगे आपको। नौकरी के योग को प्रबल करेंगे, लेकिन वो नौकरी अगर घर से दूर होगी, विदेश में होगी, या फिर कहीं ऐसी जगह होगी जो आपके जन्म स्थान की जो कल्चर है उससे बहुत डिफरेंट है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। अदरवाइज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर कमी करेंगे, बे देंगे आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मेहनत भरपूर कराएंगे। बात करते हैं आपके 7th हाउस के बारे में बात करते हैं, तो 7th हाउस में देखिए जुपिटर उच्च के बैठे हुए हैं, एक्सपेक्ट इनका सारा 6 हाउस पे है, तो कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ विकार रह सकता है, इस तरीके की चीजें यहाँ रह सकती है। और पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ना कुछ नेगोशिएट चीजें करेंगी, इस तरह की समस्या रह सकती है। कोई हो सकता है पार्टनर जो है आपका शत्रु बन बैठे और आपको नुकसान पहुंचाए, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस में केतु बैठा हुआ है, केतु यहाँ बैठा है,
केतु डिटैच करता है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि पैतृक संपत्ति वगैरह को जब बात चलेगी तो हो सकता है आप चीजों को थोड़ा सा डिले करते हैं कि ठीक है देखा जाएगा, लेट को करते हैं ऐसे लोग। और अष्टम में केतु है तो अष्टम भाव अचानक से जो है समस्याओं का भाव है, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। केतु का भी देखिएगा, आपके बर्थ चार्ट में केतु अगर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी रेमेडी की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, यहाँ हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हैं, कहीं ना कहीं रिसर्च ऑकल्ट से जुड़ सकते हैं, इस तरीके के योग यहाँ बन रहे हैं। बात करते हैं नवम भाव की, भाग भाव का स्वामी बैठा है आपके फरवरी के 2 दिन आपकी लगन में, भाग पूरा सपोर्ट करेगा। उसके बाद वो आ जाएंगे सेकंड हाउस में, तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन में ठीक है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से भाग का पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। हायर स्टडी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान रखें कि परिवार को लेकर, हायर स्टडी को लेकर, नौकरी को लेकर, प्रोफेशन को लेकर अचानक से कोई निर्णय आप ना लें। आपकी 10th हाउस की बात करते हैं, 10th लॉर्ड आपके बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, बेहतर योग है। जो भी काम धंधा कर रहे हैं प्रोफेशन में, आपको खूब धन लाभ होगा, वेल्थ का कोई इशू नहीं रहेगा। बात करते हैं आप, अब स्टेटस भी आपका बहुत बेहतर रहेगा, राहु वहां कनेक्ट कर रहा है। बात करते हैं 11th हाउस के, 11th लॉर्ड लगन में बैठे हैं, बेहतर योग है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सारा ध्यान जो है प्रॉपर्टी बनाने में या अपने इनकम को अराइज या इनकम को बढ़ाने में लगा रहेगा। उसके बाद वो आ जाएंगे करीब 23 फरवरी को सेकंड हाउस में आ जाएंगे, वो भी बहुत बेहतर रहेगा। आय भाव का स्वामी धन भाव में चला जाएगा, आय होगी और आप धन सच्चा करेंगे, बेहतर योग है। बात करते हैं 12th हाउस की, 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 7th हाउस में, रेट्रोग्रेड हैं, आ गए हैं आपके 6th हाउस में। ठीक है, कोई कोर्ट के जरिए केसेस हो सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उन पर खर्चा हो सकता है। इसके अलावा मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज यहाँ हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं। सूर्य की बात करें, 13 फरवरी को सूर्य जो है वो आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। अष्टम में, अष्टम भाव का स्वामी जब वहां आएगा और वहां से बैठकर अपने अष्टम भाव को देखेगा तो कहीं ना कहीं धन कमाने में कुछ मुश्किलें यहाँ पर ही देंगे, कुछ एफर्ट्स लगेंगे। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। मंगल देखिए 22 फरवरी तक जो है उच्च के हैं और 23 फरवरी से ये अपने सेकंड हाउस में शनि की राशि में रहेंगे। दोनों पोजीशन बेहतर है आपके लिए, कोई चिंता का विषय नहीं है। शुक्र की बात करें, 5 फरवरी तक शुक्र लगन में रहेंगे। शुक्र का लगन में बैठना आपके लिए योग कारक ग्रह वीनस है, और जब लगन में बैठते हैं तो बहुत बेहतर योग बनता है। धन के, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग बनता है। इसके अलावा रेट्रोग्रेड की बात करें, जुपिटर देखिए रेट्रोग्रेड बात हो चुकी है, 10 मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। और मरकरी की बात करते हैं, जो आपके भागेश है, यानी कि जो भी काम अगर आपका पेंडिंग है वो 26 फरवरी से पहले पहले निपटा लें। उसके बाद जो है आपके भागेश और आपके जो है सस्टेस, यानी कि नौकरी में कोई पेंडेंसी है उसको निपटा लें, या और जो इसके अलावा जो भी काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है, आप 26 फरवरी से पहले पहले निपटा लें। अदरवाइज क्योंकि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो 26 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। इस पीरियड में हो सकता है कि पुराना कुछ काम जो पहले कभी रह गया हो और आज आपके सामने अचानक से आ जाए तो आप उसको पूरा करने में लग जाएंगे और बाकी चीजें आप छोड़ देंगे। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। इस माह सूर्य ग्रहण लग रहा है 17 फरवरी को, जो कि शाम को 5:31 से रात को 7:57 तक रहेगा। तो और ये जो ग्रहण लगेगा आपके सेकंड हाउस में लगेगा, घर परिवार धन के भाव में लगेगा। हालांकि ये इंडिया में विजिबल नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे सनातनी धर्म में, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि भाई कोई भी ग्रहण अगर हमारे यहाँ लगता है तो ग्रहण के बाद दान दक्षिणा करने का, देने का एक जो है एक परंपरा है, उसको कीजिए। वो परंपरा शायद इसलिए है कि इन ग्रहणों का जो साइड इफेक्ट है वो ना हो, लेकिन ग्रहण को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं यहाँ पर राहु की। अगर मैं बात करूं, राहु सेकंड हाउस में है। झूठ ना बोलें घर वालों से, परिवार वालों से। धन को कमाने के लिए झूठ ना बोलें, जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ झूठ ना बोलें। स्पेशली यहाँ पर देखिए ये आपके 6 और 8 और 10th हाउस को कनेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं अष्टम हाउस के एरियाज में आपको अच्छे प्रोग्रेस के रिजल्ट यहाँ देगा। अगर आप इंश्योरेंस का काम करते हैं या फिर आपकी इंडस्ट्री है, मेडिकल फील्ड में है, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, रिसर्चर है, तो राहु यहाँ पर आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न जो है आपके लग्नेश हैं, यानी कि जो लोग
कैप्रिकॉन है, फीमेल से कंसीव करना चाहते हैं तो नो डाउट आप कर सकते हैं, थोड़ा विलंब होगा लेकिन क्योंकि लगने स्वयं पंचम भाव को देख रहे हैं, उस भाव की रक्षा करेंगे और आपको बेहतर या पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। नवम भाव से कनेक्ट करेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। 12th हाउस को कनेक्ट करेंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई बहन से दूर जाने का योग भी यहाँ हो सकता है। मार्स की बात करते हैं, देखिए मार्स जो है आपके उच्च के बैठे हैं और जो है लगन में है, यहाँ से आपके 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी की, आपकी माता की रक्षा करेंगे। वहां 4th हाउस एरियाज में बेहतर रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, प्रोग्रेस देंगे। ये 7th हाउस को भी कवर करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप अपने स्पाउस के साथ अच्छे से बिहेव ना करें, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। क्योंकि मंगल है, लगन में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपने क्रोध को, अपने आवेश को भी साथ रखना पड़ेगा। आप जिद्दी स्वभाव फील करेंगे, या कह लीजिए मंगल की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो अग्रेशन है, वो आप शायद बर्दाश्त ना कर पाए और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके मैरिटल लाइफ पे पड़ सकता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अष्टम भाव कनेक्ट करेंगे तो कहना कि पेरेंटल प्रॉपर्टी वगैरह मिलने के योग भी यहाँ है। केतु देखिए आपके अष्टम भाव में है, 12th को कनेक्ट करेंगे। अगर आप अष्टम भाव के एरिया जुड़कर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विदेश से अर्निंग होने के योग है और धन प्राप्ति। सेकंड को भी कनेक्ट करेंगे, धन संचय के भी वहां से योग बनेंगे। 4th को कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं सुख वृद्धि भी ये करेंगे। माता से बातचीत में कमी हो सकती है, माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। बात करते हैं रेमेडीज की। देखिए 17 तारीख को अमावस्या है। अगर राहु आपका जन्म पत्रिका में अच्छा नहीं है और नेगेटिव आपको इफेक्ट दे रहा है तो राहु की रेमेडी कीजिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और बहते जल में नारियल को प्रवाहित कीजिए। अगर नहर वगैरह की आसपास व्यवस्था नहीं है तो यथा सामर्थ्य आप नारियल मंदिर में दान दे सकते हैं। मन कमजोर है और मन में बड़ी कुंठा रहती है तो आप 1 फरवरी को पूर्णिमा है, उस दिन आप मून मेडिटेशन कर सकते हैं। ये बेहतर इसके लिए एक रेमेडी है। इसके बाद देखिए बात करते हैं चतुर्थी की। 2 पड़ती है माह में, एक संकष्टी और एक विनायक चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी 5 फरवरी की है और विनायक 21 फरवरी की है। अब देखिए आपके भाग्य आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है, नौकरी करते हैं लेकिन यार बहुत मेहनत करने के बाद भी बॉस जो है रिस्पॉन्स नहीं देता, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो इन एरियाज को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको चतुर्थी का व्रत जो 2 पड़ते हैं उपवास आप कर सकते हैं और इस दिन आप गणेश मंदिर जाकर उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, क्षमा याचना करें। निसंदेह प्रभु गणेश, विघ्नहर्ता गणेश भगवान आपकी जो है इच्छा पूर्ति करेंगे और आपको इन एरियाज में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके प्रदोष की, जो कि 14 फरवरी को प्रदोष व्रत है। मैरिटल लाइफ में इश्यू है, बिजनेस करते हैं, वहां भी कहीं ना कहीं समस्याएं, लॉसेस बने रहते हैं। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आप प्रदोष व्रत करें, ये बेहतर विकल्प है आपके लिए। बात करते हैं आपके गज केसरी योग की। 6, 14, 21 और 27 फरवरी को गज केसरी योग विद्यमान रहेगा। बहुत चमत्कारी योग है और ऐसा योग जिस जातक जातिका की जन्म पत्रिका का अच्छे भावों में हो जाता है उसको बहुत कम मेहनत में आकाश की बुलंदियों के समान ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। और स्पेशली अगर व्यापारी हैं तो देखेंगे कि 6, 14, 21 और 27 फरवरी 4 डेट्स में जो है आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। 15 फरवरी की महाशिवरात्रि का पर्व है, एक बड़ा पर्व है और ये शिवरात्रि की जो रात्रि होती है वो कहते हैं कि उपासना के लिए, प्रसिद्धि के लिए या प्रभु की आराधना के लिए बहुत पॉजिटिव नाइट होती है। इस दिन हम भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं स्थायी मुहूर्त में और नवरात्रि की तरह ही या फिर दीपावली की तरह ही और के भांति ही ये रात्रि जो शिवरात्रि होती है ये भी प्रभु जो है भगवान शिव महादेव की उपासना के लिए बहुत बेहतर रात्रि कही गई है, हमारे साथ सम्मत है ये। तो ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट की ओर से आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके अलावा देखिए क्वालिटीज की बात करते हैं। मैंने बोला पहले ही कैप्रिकॉर्न आर वेरी हार्ड वर्कर्स गाइस एंड बेस्ट सनसाइन लकी राशि टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो है। हेल्थ इश्यू 25-26 फरवरी को आपको रह सकता है। 2, 3 और 4 फरवरी को स्ट्रेस अधिक रहेगा। वो दिन जिन दिन अधिक खर्चा हो सकता है 12, 13 और 14 फरवरी है। वो स्टोन के रूप में आप नीलम और डायमंड को भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा पाठ की बात करें, महादेव की उपासना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। माँ भगवती, माँ लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव है। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं आपको सदैव बोलता हूं कि आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका का एनालाइजमेंट एक एस्ट्रोलॉजर से करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ये कोई भी स्टोन धारण करें। तो एक छोटा सा प्रोडक्शन था कि
नए साल का जो दूसरा महीना है, फरवरी 2026 का जो ग्रहों का गोचर है, वो कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में है, कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि अथवा मकर लगन के लोग हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि वो जाने नए साल का दूसरा महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।